देखिए, नया ट्रेडिंग सिस्टम में जब मॉक ट्रेडिंग हो रही थी तो प्रॉब्लम्स दिख रही थी, लेकिन जाहिर बात है कि मैनेजमेंट और एससीसीपी की ख्वाहिश थी कि नया सिस्टम आए। और मैं समझता हूँ नया सिस्टम चला के हमने मार्केट में पैनिक क्रिएट किया है। अभी तक नया सिस्टम फूल प्रूफ नहीं है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इसको अगर आपने ठीक भी करना है तो किसी ब्रोकर की कॉस्ट पे ठीक नहीं होना चाहिए, ना इन्वेस्टर की कॉस्ट पे। मैनेजमेंट अपनी कॉस्ट पे उसको ठीक करे, क्योंकि हमने चाइनीज से ये सिस्टम जो ख़रीदा है और एक अच्छी कॉस्ट दे के उसको ख़रीदा है, और उसकी प्रॉब्लम्स को बिफोर इम्प्लीमेंट ठीक होना चाहिए। और 2 दिन हो गए, हमारे लोग काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में भी अभी तक उन्होंने हर्डल्स दूर नहीं किए। तो हमारी तो ख्वाहिश यही है कि इस सिस्टम को अभी इस्तेमाल ना करें, इसकी पेचीदगियाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसके बाद वो उसको इम्प्लीमेंट करें और पुराने सिस्टम पे वापस आ जाएं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आने के बावजूद आपकी मार्केट को बंद कर दिया गया, और सिर्फ इस वजह से कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। और ये हमारे इंटरनेशनल बरादरी में भी हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम्स की प्रॉब्लम की वजह से 2 घंटे के लिए बंद कर दी गई। तो ये मैं समझता हूँ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस मसले को हल करें और ब्रोकर एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठ के डायलॉग करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मुतासिर होता है वो ब्रोकर मुतासिर हो रहा है। और ब्रोकर मुतासिर हो रहा है तो बेहतर होगा मैनेजमेंट और ये एससीसीपी ब्रोकर एसोसिएशन से बात करें जो ब्रोकर को रिप्रेजेंट करती है, और वो आपको अच्छी सजेशन दे सकते हैं। और ये मसले को खुद ससलूबी से हम भी चाहते हैं कि हल हो, क्योंकि इसमें हम सबका इंटरेस्ट है। और अभी तक मैनेजमेंट कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन हमारी यही ख्वाहिश है कि तीसरे दिन में हम जा चुके हैं और मार्केट अभी बंद बंद कर दी गई है। और फर्दर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये जो वीक होता है ये आपके बदले का आखिरी वीक होता है। इसमें आपकी ट्रेड सारी ट्रांसफ़र होती है, और अगर इसमें कोई कोताही हो जाती है तो क्लाइंट को बिला वजह नुकसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला देखें, मैनेजमेंट से तो बात हुई है और हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने अभी तक हामी भरी है, लेकिन डेफिनेट हम उनसे ये डायलॉग जारी रखेंगे और इस मसले को खुद ससलूबी से बैठ के हल करेंगे। इनिशियल डिमांड क्या है सर आप? देखिए, हमारी डिमांड ये नहीं है कि हम ये सिस्टम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सिस्टम फुल प्रूफ है तो डेफिनेट चलाएं, लेकिन अगर उसमें पेचीदगियां हैं तो पुराने सिस्टम पे वापस आ जाएं। और जब ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करें। हमारे कोई मकसद ये नहीं है कि इसको नहीं लाना चाहते या हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमारा मकसद है, अगर आपका सिस्टम ठीक काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो डेफिनेट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें काम करने की। सर, रेगुलेटर ने 2 दिन जो मॉक ट्रेडिंग सेशन पिछले 2 हफ्तों से चल रहा था, उसमें इतनी कोताहियां आई, इतनी कमजोरियां आई, वो देखिए, हम यही कहते हैं ना कि हमें अफसोस सिर्फ ये है कि मॉक ट्रेडिंग के दौरान जितनी भी कंप्लेन थी इसको नज़रअंदाज किया इन्होंने। और ये बार बार इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम इनको सिर्फ यही समझाना चाहते हैं कि आप लूज़र नहीं हैं। मैनेजमेंट को तो किसी किस्म का नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान तो इन्वेस्टर और ब्रोकर का हो रहा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मामलात ब्रोकर से रिलेटेड हो उसके लिए आपको चाहिए कि ब्रोकर एसोसिएशन के साथ बैठ के बात करें। और यही बात हम मैनेजमेंट से भी कह रहे हैं, यही बात सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि इस तरह की कोताही आपके हैंड से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों से बहुत बड़ी कोताही हो चुकी है। और फर्दर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। सर, मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ से इतना अच्छा पैकेज लेकर आए, और उसके बाद आप क्या देखेंगे, डॉलर यहाँ रुकेगा और इसका मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुसलसल मेहनतें की हैं, हर स्टेज पे पाकिस्तान के लिए बहुत काम किए हैं। पीछे जब 2019 में भी पाकिस्तान की कंडीशन अच्छी नहीं थी तो 3-4 पैकेज वो लेके आए थे।
अभी भी सऊदी अरब ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है और मैं समझता हूँ हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सऊदी गवर्नमेंट का। ऑलवेज वो बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं और ये एक गुड न्यूज़ थी जो हमारी मार्केट के सॉफ्टवेयर ने हमें इसको बैड न्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज़ ये इतनी बड़ी खबर थी कि आज मार्केट शायद बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ ज़रूर मैं ये कहूँगा कि मैनेजमेंट की कोताही है और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन भी उससे बाहर नहीं है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से मिल के बातें करते हैं और ये बाकी लोगों को इग्नोर करते हैं और हम समझते हैं कि अब इनको इस अपना रवैया ठीक करने की ज़रूरत है। सर बाकी कोविड के दिनों में आप बहुत बड़े हामी रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कम रखा जाए, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें याद पड़ता है जब गवर्नर स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया था, आपकी बार बार यही आपका कहना था कि इंटरेस्ट रेट को फर्दर कम किया जाए। अब हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन दोबारा से बढ़ रही है, डबल डिजिट में जा चुकी है और हालात उस तरफ जा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को सुनने में आ रहा है कि दोबारा बढ़ाया जा सकता है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखें, इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है। टी बिल के रेट 8.25% पे हैं, तो इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को आपको अंडरस्टैंड करना है कि 8.25% है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन बढ़ा है और इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ा। पाकिस्तान तो शायद अभी भी कुछ बेहतर कंडीशन में है, लेकिन दुनिया शायद इतनी बेहतर कंडीशन में नहीं है। और ये दुनिया का इशू है, पाकिस्तान का इशू नहीं है। दुनिया की कमोडिटीज़ बढ़ गई हैं इंटरनेशनल मार्केट में। शॉप कमोडिटी या हार्ड कमोडिटी आप जिसको भी उठा के देख लें, वो बहुत बढ़ चुकी हैं और पाकिस्तान शायद इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन इस इन्फ्लेशन बढ़ने के बेनिफिशरी भी पाकिस्तान है। हमारी बहुत बड़ी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है और फार्मर्स इस वक्त जाहिर बात है कि इसका फ़ायदा उठा रहा है। उसको शुगर केन की प्राइस अच्छी मिली है, उसको राइस की प्राइस अच्छी मिली है, उसको व्हीट की अच्छी प्राइस मिली है, कॉटन की अच्छी प्राइस मिली है और हमारी कॉटन की क्रॉप भी बहुत बड़ी हुई है। लास्ट टाइम हमने $2 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट की है, तो शायद हो सकता है इस साल हमें कॉटन की इतनी बड़ी इंपोर्ट ना करनी पड़े। तो हम ये नहीं कह सकते, पाकिस्तानी कंपनीज़ की अर्निंग्स वगैरह भी काफ़ी बेहतर हुई है, तो हम ग्रोथ भी देख रहे हैं, तो डेफिनेट उसका इम्पैक्ट आ सकता है कि हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ सकता है। लेकिन साथ में हमारा एक्सपोर्ट का बिल भी बढ़ा है, साथ में हमारे रेमिटेंस भी बढ़े हैं और हमारे रिजर्व अभी भी इतने बुरी कंडीशन में नहीं है। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उससे काफ़ी ऊपर $6 बिलियन अभी भी हम ऊपर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी पैनिक की सिचुएशन है जिसकी वजह से इतना बड़ा डिवैल्यूएशन हो गया और ये डिवैल्यूएशन डेफिनेट हमारे इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। और अब सऊदी अरब से हमें बहुत अच्छा अनाउंसमेंट मिल गया है और डेफिनेट गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि रुपये को बहुत ज़्यादा वीक ना होने दे। और आज हम देख भी रहे हैं कि रुपये रीवैल्यू हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए वेट कर रही हैं। पाकिस्तान के इंपोर्ट के फिगर अगर बढ़े हैं तो एक्सपोर्ट के भी फिगर बढ़े, रेमिटेंस के भी फिगर बढ़े और मुझे कोई ऐसा करंट अकाउंट इशू पाकिस्तान में बहुत बड़ा नहीं दिखता। और अगर हम 3 साल की एवरेज उठा के भी देखें तो हमारा कोई डेफिसिट कोई ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हम ये सोचना शुरू कर दें कि पूरा साल डेफिसिट $10-15 बिलियन पे जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि करंट अकाउंट हमारा इस साल भी पॉजिटिव होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, नेगेटिव होने के चांसेस कम दिखते हैं। सर वन लास्ट क्वेश्चन, सर इतने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं और ऑटो सेक्टर की सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक मार्केट का इंडेक्स एक जगह आके रुक गया है। हम देखते हैं मार्केट में वॉल्यूम्स कभी अच्छे वॉल्यूम्स हो जाते हैं, फिर एकदम से वॉल्यूम्स बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, हमारी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिवैल्यूएशन को किसी भी सूरत में पसंद नहीं की जाती, क्योंकि फॉरेनर्स अगर आता है मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो अगर वो $150 पे इन्वेस्ट करता है और $250 का रेट हो जाता है तो जाहिर बात है कि अगर 15-20% वो प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट तो उसका डिवैल्यूएशन में चला जाता है। तो हमारे सबसे बड़ा हमारा नुकसान डिवैल्यूएशन है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि डिवैल्यूएशन हमारी इकनॉमी के लिए कभी भी अच्छी नहीं है और गवर्नमेंट की कंडीशन इतनी बुरी नहीं है कि इस डिवैल्यूएशन को हमने हैंडल नहीं किया। इसमें हमारे से कोताही ज़रूर हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में जो हो चुकी है आगे बेहतरी की ज़रूरत है। और आज हम देख रहे हैं कि रुपये को रीवैल्यू होता हुआ हमने देखा है और अगर हमारी इकनॉमी माशाल्लाह परफॉर्म भी कर रही है, हमारे नंबर्स भी बेहतर हो रहे हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ रही है,
तो ये सारे पॉजिटिव न्यूज़ हैं, गुड न्यूज़ हैं। और हमें जो आईपीपीज़ को कैपेसिटी पेमेंट देनी होती थी कि बिजली की खपत ना होने की वजह से देनी पड़ती थी, और अगर ये खपत बढ़ जाती है तो ये हमें कैपेसिटी पेमेंट भी कम देनी पड़ेगी। तो मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में कोई अब इतनी बुरी न्यूज़ नहीं है कि इतना ज़्यादा हम मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, और उसमें हम सब लोगों की कोताही है कि छोटा सा भी इवेंट ऐसा नेगेटिव होता है तो हम उसको हाईलाइट ज़्यादा करते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आती हैं जो उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस मार्केट को आप अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे। और जो आपने कॉर्पोरेट रिजल्ट की बात की है वो अनबिलीवेबल, मैं समझता हूँ 70-72 साल में कभी ऐसे रिजल्ट हमने इक्विटी मार्केट में तो नहीं देखे जो आज आ रहे हैं, और डेफिनेट रिजल्ट प्रेवेल करेगा। आने वाले दिनों में इस मार्केट को अच्छा परफॉर्म करते हुए भी आप देखेंगे। और क्योंकि आज डिविडेंड यील्ड जो है, ये डिविडेंड यील्ड तो दुनिया में कहीं आपको नहीं मिल सकती, और बैंक भी आपको इतना बड़ा रिटर्न नहीं दे सकते जो इक्विटी मार्केट आपको दे रही है, और फिर बुक वैल्यू से भी आधे रेट पे आपको शेयर्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं बहुत अच्छी हैं, और इसका इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारा इन्वेस्टर इसका डेफिनेट बेनिफिशरी होगा, और जो इन्वेस्ट करेगा डेफिनेट वो बेनिफिट उठाएगा। लेकिन एक बात और है, बहुत सारी ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें ट्रेडिंग होती है जो मैं समझता हूँ कि अपनी वैल्यू से बहुत ज़्यादा रेट पे ट्रेड करते हैं, तो इसको हम स्पेकुलेशन भी कहते हैं। और स्पेकुलेशन से हमारे इन्वेस्टर को थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये स्पेकुलेशन लोगों को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा देती है। उसकी वजह से फिर वो स्टॉक इक्विटी मार्केट से खाइफ हो जाते हैं। तो लोगों को सिर्फ एक मैसेज है कि उन लोगों से आप बचें जो इस तरह की स्पेकुलेशन लेके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का भी अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि इस तरह की ट्रेडिंग को आप रोकें। इसकी वजह से, क्योंकि हमारे लोग, पढ़े लिखे लोग कम हैं और इक्विटी को समझते नहीं हैं, वो लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन अगर एससीसीपी या हमारी स्टॉक की मैनेजमेंट अपनी आंखें खुली रखेगी तो डेफिनेट उसका अच्छा इलाज कर सकती है, और इस तरह के जो लोग मार्केट को डैमेज करने के लिए बैठे होते हैं उनसे हमें जान छुड़ानी आसान हो जाएगी। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे एक अकील करीम डैडी साहब, एकेडी ग्रुप के चेयरमैन। आपका कहना है कि जो नया ट्रेडिंग टर्मिनल स्टॉक मार्केट में इंतज़ामिया लेकर आ रही है, बेहतर होता कि इसको पहले अच्छे से चेक कर लिया जाता। इनका कहना है कि ट्रेडिंग टर्मिनल के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, लेकिन जब तक ये ट्रेडिंग टर्मिनल सही से काम नहीं करता, पैरेलल 2 ट्रेडिंग टर्मिनल चलाने चाहिए, पुराना और ये, क्योंकि ये रोल ओवर वीक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं जो फंसने का अंदेशा है, और स्मॉल इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं इस सिलसिले में। तो रेगुलेटर को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ मार्केट के हवाले से आप काफ़ी बुलिश हैं, और आप समझ रहे हैं कि क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और हमारा डॉलर काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम होता जा रहा है यूएस सऊदी अरेबिया से पैसे आने के बाद, तो आने वाले दिनों में मार्केट को आप बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं। थैंक यू।